हेलो बच्चों, मैं संतोष यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो बच्चों, आइए हम लोग आज गणित की प्रश्नावली 3.2 देखेंगे। तो हम देखते हैं कि 3.2 है हमारा प्रतिस्थापन विधि। जैसा कि आप लोगों को हम बता दिए हैं कि हमें जो है समीकरण हल करने की 3 विधियां पढ़ना है। पहली विधि थी, हम जानते हैं, ग्राफी विधि। पहली विधि हमारी थी ग्राफी विधि, जिसे हम आप लोगों को अभी पढ़ा चुके 3.1 में। और दूसरी विधि हमारी है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि प्रतिस्थापन विधि इसे जो है 3.2 में हम लोगों को प्रतिस्थापन विधि पढ़ना है। और इसके बाद आएगा तीसरी विधि है विलोपन विधि। विलोपन विधि। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम लोगों को जो है 3 विधियां पढ़ना है। ग्राफी विधि आप लोग जो है 3.1 में पढ़ चुके, और दूसरी विधि प्रतिस्थापन विधि 3.2 में जो है आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद आगे आप लोग विलोपन विधि पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आज प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में हम देखते हैं, यहाँ पे पहला सवाल हमारा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। हमें जितने भी रैखिक समीकरण युग्म दिए हैं उन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं। हमें देखिए दिया हुआ है समीकरण नंबर 1 x प्लस वाई बराबर 14। समीकरण 2 हमें प्राप्त है x माइनस वाई बराबर 4। इन दोनों समीकरणों को किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं, हम इसमें सबसे पहले या समीकरण 1 लें या 2 लें, चाहे जो समीकरण आप ले सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। जो आपको सरल समझ में आए वो समीकरण पहले ले लेंगे। तो जैसे देखिए हम ले लेते हैं इसमें समीकरण 2 पहले। हम लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। अब देखिए जो भी समीकरण लेंगे उससे हम x या y का मान पहले ज्ञात करेंगे। तो हम या तो जो है x की वैल्यू y के पदों में निकालेंगे या y की वैल्यू x के पदों में निकालेंगे। तो मान लीजिए यहां हम लिख सकते हैं x बराबर y, इधर देखिए माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो y और 4 यहां था ही, y प्लस 4। समीकरण हमें 3 प्राप्त हुआ। कौन सा समीकरण प्राप्त हुआ, समीकरण नंबर 3। फिर से देखिए हम या तो समीकरण 1 लें या समीकरण 2 लें। तो हम क्या किए, हम समीकरण 2 लिए। समीकरण 2 लेंगे तो आप जो है या तो x का मान y के पदों में ज्ञात करिए या y का मान x के पदों में ज्ञात करिए सुविधा अनुसार। तो हम देखते हैं x माइनस वाई बराबर 4 था, तो अगर y को उधर भेज देते हैं तो प्लस में हो जाता है। तो हम लिखे x बराबर वाई प्लस 4। इसे हम समीकरण नंबर 3 बनाए। x का मान y के पदों में हमें ज्ञात है। अब इसका मान x का मान हम अगर इस समीकरण 2 लिए रहेंगे तो 1 में रखेंगे, और यदि 1 लिए रहेंगे तो 2 में रखेंगे। तो हम जो है समीकरण 2 लिए हैं, इसलिए x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। हम लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जरा ध्यान देंगे यहां पर, समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 समीकरण 1 है। और यहां पे x का मान क्या आया है हमारा, y प्लस 4। तो हम x की जगह हम लिखेंगे y प्लस 4, x की जगह हम लिख दिए y प्लस 4। फिर यहां है प्लस y बराबर 14। आगे हम देखते हैं, आगे देखिए y और y जोड़ेंगे 2y होगा। 2y क्या है यहां पर, प्लस 4 बराबर 14। फिर देखिए 2y बराबर 4, इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, 14 माइनस 4। 2y बराबर, हम 14 में से 4 को घटाएंगे, क्या आया हमारा
10, y बराबर 10, यहाँ 2 गुणे के रूप में है, यहाँ बटे के रूप में हम लिख सकते हैं 10/2। 2 से हम भाग दे देंगे, 2 पचे 10, क्या मान आया 5, अर्थात y का मान हमारा क्या आ गया बच्चों 5। y का मान हमें 5 प्राप्त हुआ। अब y का मान आप चाहे समीकरण 1 या समीकरण 2 या समीकरण 3 चाहे जिसमें रखेंगे, x का मान आपको प्राप्त होगा, लेकिन सबसे सुविधा आपको होगी समीकरण 3 में रखने पर। तो इसलिए हम क्या करेंगे, y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 आप लोग देखिए, यहां है x बराबर y प्लस 4, x बराबर y का मान हमें क्या प्राप्त है 5, यहां 5 रख दिए प्लस 4, x बराबर क्या ज्ञात हुआ 5 और 4 जोड़ेंगे, 5 4 जोड़ो क्या हुआ 9 प्राप्त हुआ। इस तरह से हमें x और y के मान प्राप्त हुए। हमारा उत्तर आया x बराबर 9 और y बराबर 5। यही हमारा आंसर हुआ बच्चों। तो इस तरह से प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम जो है पहला सवाल हल किए। फिर से एक बार आप लोग देखेंगे, हमें जो है पहला समीकरण प्राप्त था x प्लस वाई बराबर 14, दूसरा समीकरण x माइनस वाई बराबर 4। तो हम देखते हैं, जैसा कि आप लोगों को बताए, हम या तो समीकरण 1 ले सकते हैं या समीकरण 2, अपनी सुविधानुसार। हम समीकरण 2 लिए, समीकरण 2 से देखते हैं। समीकरण 2 था x माइनस वाई बराबर 4, y को हम उस तरफ भेजे, प्रतिस्थापित किए, तो x बराबर हुआ, y यहाँ माइनस है उधर जाके प्लस में हुआ, y प्लस 4। इसे हम समीकरण 3 बनाए। आगे देखते हैं, अब इस x का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। अगर हम समीकरण 2 लिए हैं इसलिए x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, और अगर हम समीकरण 1 लिए होते तो x का मान समीकरण 2 में रखते। तो x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई बराबर 14, तो x की जगह हम लिखेंगे y प्लस 4, क्योंकि x का मान हमें प्राप्त हुआ है y प्लस 4, y प्लस 4, अब प्लस यहाँ पे y बराबर 14। इसे जो हम जोड़ेंगे y जोड़ेंगे तो हमारा हुआ 2y प्लस 4 बराबर 14 प्राप्त हुआ। 2y बराबर 4 को उधर प्रतिस्थापित करेंगे, 14 माइनस 4 हुआ। 2y बराबर 14 में से 4 घटाएंगे, आया हमारा 10। नीचे देखेंगे तो y बराबर 10, 2 यहाँ गुणे के रूप में है, यहाँ बटे में हो जाएगा 10/2। 2 से विभाजित करेंगे, 2 पचे 10, y की वैल्यू हमारी आई 5। y हमें 5 प्राप्त हुआ। अब इस y का मान हम चाहे 1, 2 या 3 किसी भी समीकरण में रखेंगे, हमें x का मान प्राप्त होगा, लेकिन सबसे सरल हमारा समीकरण 3 में होगा। तो हम समीकरण 3 देखते हैं, x बराबर y प्लस 4, तो हम लिखे x बराबर y प्लस 4, x की वैल्यू हमें प्राप्त हुई थी 5, तो यहाँ पे लिखे x बराबर 5 प्लस 4, x बराबर 9। इस तरह से x की वैल्यू हमें 9 प्राप्त हुई, y की वैल्यू 5। यही हमारा आंसर आया बच्चों। और शायद आप लोगों को अच्छी तरह से सवाल समझ में आ गया होगा, इसे आप लोग नोट करिए। फिर हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए बच्चों, दूसरा सवाल हम देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा है यस माइनस टी बराबर 3 समीकरण नंबर 1 और यस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6 समीकरण नंबर 2। फिर जैसा कि हम बताए, आप लोग समीकरण 1 या 2 कोई भी ले सकते हैं। तो देखिए, हमें जो है पहला समीकरण सरल समझ में आ रहा है, तो समीकरण 1 से हम लेंगे। हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारा, यस माइनस टी बराबर 3। टी को उधर प्रतिस्थापित करिए, हम लिखेंगे यस बराबर 3, टी उधर हो जाएगा 3 प्लस टी, हमारा इस समीकरण 3 बना। यस की वैल्यू प्राप्त हुई 3 प्लस टी। अब जो है हम समीकरण 1 लिए थे, इसलिए इस यस का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, जैसा कि आप लोगों को बता चुके हैं।
तो देखिए हम जो है यस की वैल्यू जो है समीकरण 2 में रखेंगे। हम यहां पे लिखेंगे यस का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या है? यस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। यही हमारा समीकरण 2 है। तो ये अब जो है अब यस का मान यहां पर हम रखेंगे। तो देखिए यहां यस बटे 3 है तो यस की जगह हम लिखेंगे 3 प्लस टी। तो यहां हम लिखते हैं 3 प्लस टी। यस की जगह हम लिखे 3 प्लस टी बटे 3 और क्या है प्लस टी बटे 2 बराबर 6। देखिए इसे जोड़ना है हमें। हम देख रहे हैं कि इन दोनों का हर बराबर नहीं है। इसका हर 3 है, इसका हर 2 है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इसे जोड़ने के लिए हमें एलसीएम लेना होगा। 3 और 2 का हम एलसीएम लेंगे। 3 2 का एलसीएम हमारा आएगा 6। 3 से डिवाइड करेंगे 6 को। 3 दूना 6 2 बार गया और 2 का गुणा ऊपर 3 प्लस टी में होगा। 2 का गुणा हम करेंगे 3 प्लस टी में। प्लस लगाइए 2 तिहाई 6 2 का भाग 6 में 3 बार। 3 का गुणा टी में करेंगे यहां आएगा 3 टी बराबर क्या है 6। ब्रैकेट तोड़ेंगे। जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो जो है बाहर जो 2 है 2 का गुणा दोनों में होगा। 2 का गुणा 3 में करेंगे 2 तिहाई 6 प्लस 2 का गुणा टी में करेंगे 2 टी प्लस 3 टी बटे 6 बराबर क्या आया 6। आगे चलते हैं देखते हैं 6 प्लस 2 टी और 3 टी दोनों मिला के हुए 5 टी। 5 टी बटे 6 बराबर 6। इधर देखिए 6 यहां बटे में है, उधर जाके गुणे के रूप में हो जाएगा। हम लिखेंगे 6 प्लस 5 टी बराबर 6 गुणे 6। 6 यहां बटे में था वहां जाके गुणे में हो गया। फिर देखिए आगे नीचे 6 प्लस 5 टी बराबर 6 गुणे 6 करेंगे 6 6 के 36। 6 हाँ अब देखिए अब 6 को हम प्रतिस्थापित करेंगे उस तरफ। अब हम लिखेंगे यहाँ पे 5 टी बराबर 36 माइनस 6। 5 टी बराबर हमें प्राप्त हुआ 36 में से 6 घटाएंगे 30। क्या प्राप्त हो गया 30। अब देखिए टी की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। इधर हम देख लेते हैं तो टी बराबर हमें प्राप्त हुआ 30 बटे 5। टी हमें प्राप्त हुआ 30 बटे 5। 5 से डिवाइड करेंगे 5 छक 30। 5 छक 30 6 बार। तो टी का हमें मान प्राप्त हुआ 6। तो इस तरह से देखते हैं कि हमें जो है टी का मान 6 प्राप्त हुआ। अब हम टी का मान सबसे सुविधाजनक बताए थे समीकरण 3। तो टी का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। इसे आप लोग नोट करिए। इसके बाद समीकरण जो है 3 में जो है हम रखते हैं कि इसे देख लीजिए। तो यहां पे फिर हम जो है समीकरण 3 में जो है टी का मान रखते हैं। देखिए इसे जल्दी नोट करिए और जो है हम फिर आगे बताते हैं। चलिए बच्चों तो हम देखते हैं इसका मान टी का मान जो है हम समीकरण 3 में रखेंगे। यहां पे हम लिखेंगे टी का मान समीकरण 3 में 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारा क्या है? समीकरण 3 हमारा है यस बराबर 3 प्लस टी।
यही समीकरण 3 हमारा है। यस बराबर 3 + टी, यहां पर हम जो है टी का मान रखेंगे तो हमें यस का मान प्राप्त होगा। टी का मान हमारा क्या आया है 6, तो यहां पर हम लिखेंगे यस बराबर 3 + टी की जगह 6, यस बराबर 6 3 कितने हुए 9 हुए। इस तरह से हमारा यस और टी का मान प्राप्त हुआ। हम यहां लिखेंगे यस बराबर 9 और टी बराबर 6। इस तरह से बच्चों यही हमारा आंसर हुआ और इस तरह से सवाल ये कंप्लीट हुआ। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग जो है तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। हम देखते हैं तीसरा सवाल इसका है हमारा 3x - y बराबर 3 और 9x - 3y बराबर 9। तो देखिए समीकरण 1 से हम लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारा क्या है 3x - y बराबर 3। इसमें y का मान अगर ज्ञात करते हैं y को उस तरफ कर लेते हैं। हम लिख सकते हैं 3x, 3 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, -3 बराबर y उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा y, या इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं y बराबर 3x - 3। समीकरण हमें क्या प्राप्त हुआ समीकरण 3 प्राप्त हुआ। अब चूंकि हम समीकरण 1 लिए थे तो इस y का मान हम किस में रखेंगे समीकरण 2 में रखने पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखिए। समीकरण 2 हमारा क्या है 9x - 3y बराबर 9, 9x - 3y बराबर 9, यही हमें समीकरण 2 है हमारा। y का मान रख चलिए अब यहां पर हम जो है y का मान रखते हैं। y का मान हमारा है 3x - 3, तो हम यहां पे लिखेंगे 9x -3, y की जगह लिखना है हमें 3x - 3, तो यहां पे हम लिखेंगे 3x - 3 बराबर 9। 9x ब्रैकेट तोड़ेंगे हम, माइनस है माइनस लगाए, 3 का गुणा 3 में हुआ 3 त्रिका 9x, और माइनस माइनस प्लस हमारा हुआ 3 त्रिका 9 बराबर 9। यहां पे हम देख रहे हैं 9x से कट जा रहा है, क्योंकि 9x यहाँ प्लस है 9x माइनस है, 9x से हम काट सकते हैं। यहां बचा हमारा 9 बराबर 9। तो हम देखते हैं कि 9 बराबर 9 प्राप्त हुआ हमें। तो यहां पे 9 तो हम देखते हैं 9 बराबर 9 हो गया। तो हम देखते हैं यह कथन जो है, यह कथन हम लिखेंगे, यह कथन y के सभी मानों के लिए सत्य है। यह कथन जो है y के सभी मानों के लिए सत्य है, इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए y बराबर 3x - 3, y बराबर 3x - 3, अतः जो है x का कोई भी मान हो सकता है। अतः हम लिख सकते हैं x का कोई भी मान हो सकता है। x का कोई भी मान हो सकता है। तो हम देख रहे हैं यहां पे जो है y अगर y का कुछ भी मान हम रखें तो x का कोई भी मान हो सकता है। इस तरह से हम देखते हैं इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अतः हम लिख सकते हैं, अतः समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इस तरह से हम देखें
कि इस समीकरण के अनेक रूप से अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इसका कोई एक हल नहीं ज्ञात होगा। तो इस तरह से कई हल इसके हो सकते हैं। इस तरह से भी सवाल हमारा कंप्लीट हुआ, इसे आप लोग नोट करिए। फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए बच्चों, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। हमारा अगला सवाल है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, समीकरण नंबर 1, और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, समीकरण नंबर 2। तो हम देखते हैं कि समीकरण हमारे दशमलव में दिए हुए हैं। जितने भी इसमें जो है अंक है दशमलव में हमें दिखाई दे रहे हैं, तो हम दशमलव भी इसे हल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दशमलव में हार्ड हो जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग दशमलव हटाएंगे। तो किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों में हम समान संख्या से अगर गुणा कर दें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम देखेंगे अगर दोनों समीकरण के दोनों पक्षों में हम 10 से गुणा कर दें तो हमारा दशमलव खत्म हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं कि दोनों समीकरणों के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर तो देखिए यहां पे अगर हम 10 से गुणा करेंगे बाएं पक्ष में भी और दाएं पक्ष में, यदि जो है 10 से गुणा करेंगे 0.2 में हम 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x। 0.3 में हम जो है अगर 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3y, और 1.3 से 1.3 में 10 से गुणा करते हैं तो हो जाएगा 13। इस तरह से समीकरण प्राप्त हुआ हमें। इसे जो है समीकरण एक ले लेते हैं हम लोग। चलिए दूसरा देखिए, इसमें भी हम अगर 10 से गुणा करते हैं तो हमारा हुआ 4x, इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये हुआ 5y, और 2.3 में 10 से गुणा करेंगे तो हो गया 23। इसे भी समीकरण 2 ही लिखिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों समीकरणों में हमारा दशमलव खत्म हो गया। अब जो है इसे हल करना आसान है। फिर अब ठीक उसी तरह से हम लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से एक हमारा क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 13। देखिए तो हम देखते हैं, x को इधर रोकिए, हम लिख सकते हैं 2x बराबर 13 माइनस 3y। 2 को हटाएंगे, हम 2 को हटाएंगे तो 2 वहां बटे के रूप में चला जाएगा। इधर हम लिखते हैं x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। समीकरण 3 हमें प्राप्त हुआ। समीकरण 3 हमें प्राप्त हुआ। अब इस समीकरण का मान, चूंकि हम समीकरण 1 लिए हैं इसलिए 2 में रखेंगे, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखते हैं। 2 हमारा क्या है, 4x प्लस 5y बराबर 23। 4x प्लस 5y बराबर 23 रखिए। x का मान हमें क्या प्राप्त है, 13 माइनस 3y बटे 2। तो 4 यहां हम ब्रैकेट में लिखेंगे, x की वैल्यू 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y बटे 2 ब्रैकेट बंद, प्लस 5y बराबर 23। चलिए आगे देखिए, हम यहां 2 से 4 को डिवाइड कर दें, 2 दूना 4, हमें यहां प्राप्त हुआ 2 ब्रैकेट में 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर 23। आगे देखिए ब्रैकेट हम तोड़ेंगे,
2 का गुणा हम 13 में करेंगे, 13 दूना 26 माइनस 2 का गुणा 3 में, 2 तिहाई 6y प्लस 5y बराबर 23। इधर देखते हैं हम 26, 6y में से 5y हम घटा देंगे, 6y में से माइनस 6y में से 5y घटेगा तो बचेगा -1y, -y बराबर 23, -y बराबर 23, 26 उधर गया -26। अब देखिए जरा सा, इधर देख लीजिए, -y बराबर हम लिख सकते हैं 23 में से 26 गया -3, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, y का मान हमें प्राप्त हुआ 3। इस तरह से देखते हैं हमें y का मान जो है 3 प्राप्त हुआ। अब हम y का मान किस समीकरण में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो चलिए इसे नोट करिए, फिर आगे देखते हैं हम इसका मान समीकरण 3 में रखते हैं। इसे आप लोग जल्दी नोट कर लीजिए फटाफट। तो इस चलिए तो इरेज करें इसे हम। चलिए तो आगे देखते हैं हम। आगे देखते हैं y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 हमारा क्या है, x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। x बराबर 13 माइनस 3 गुणे y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ 3, यहां 3 लिखेंगे बटे 2। x बराबर 13 माइनस 3 त्रिका 9 बटे 2। x बराबर 13 में से 9 घटाएंगे 4 बटे 2, 4 से 2 को डिवाइड करेंगे हमें प्राप्त हुआ 2। इस तरह से x की वैल्यू हमें प्राप्त हुई 2, y की वैल्यू 3। हम यहां लिख देंगे उत्तर x बराबर 2, y बराबर 3। बच्चों यही हमारा आंसर हुआ। इसे आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए और नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं।